बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हमारी आईसीटी की क्लास 9 है। इसमें हम पढ़ेंगे आईसीटी रिजेक्शन ब्लॉक। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज और उसके साथ फिबोनाची टूल को। 1 to 8 हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने उनको पढ़ना है तो आप पीछे से 1 से जाकर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग क्या है? जैसा कि नाम से जाहिर है, रिजेक्शन। रिजेक्शन, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा रिजेक्शन किसे कहते हैं कि प्राइस या तो अपसाइड जा रही है बट वहां से प्राइस को धकेला जा रहा है नीचे, और ऊपर प्राइस की विक यानी कि प्राइस की जो विक है वो बन जाती है, नीचे बॉडी बन जाती है। अगर प्राइस डाउन साइड जा रही है, डाउन साइड से प्राइस को अपसाइड पुश किया जा रहा है और प्राइस जो है क्लोजिंग ऊपर देती है, बॉडी ऊपर बनती है, नीचे कैंडल की विक बन जाती है। ठीक है। तो इस चीज को रिजेक्शन कहा जाता है। ब्लॉक ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ से रिजेक्शन काफी सारी आती हैं प्राइस में, और प्राइस उस जगह से रिवर्स होती है, और इस जगह पे हमारा जो है एरिया हम इसको मार्क करते हैं, और फिर हम यहाँ से सेल या बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये हमें बताता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे बाय या सेल के ऑर्डर्स जो है प्लेस किए गए हैं, और स्मार्ट मनी की तरफ से, बिग प्लेयर्स की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, और यहाँ से एक शार्प मूव आई है, प्राइस ने रिवर्सल लिया है, तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे जाती है तो हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक की दो टाइप्स होती हैं, बेरिश भी होता है, बुलिश भी होता है। इसमें हम पढ़ेंगे बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक। बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है कि प्राइस जो है ना, या तो डाउन साइड मूव कर रही होती है, डाउन साइड मूव करते हुए किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को जाके टैप करती है। वहां पर टैप करने के बाद प्राइस वहां से रिजेक्शन लेती है। रिजेक्शन कैसे लेती है कि प्राइस जब डाउन साइड मूव करती है तो प्राइस ना लोअर लोस बनाती है, एक लो ये बन गया, एक लो ये बन गया। अब प्राइस डाउन साइड आते हुए जब हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे को टैप करती है तो क्या होता है कि प्राइस अपने प्रीवियस लो को ग्रैब कर दिया, यानी कि ये देखे ना, ये प्रीवियस लो था हमारे पास, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हमारे पास था प्रीवियस लो। प्राइस ने इसको ग्रैब किया, यानी कि इसके नीचे विक्स गई लेकिन क्लोजिंग ऊपर आई। अब ये विक्स क्या बता रही है हमें? ये विक्स हमें बता रही हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन आई है, इस वजह से यहाँ से हमारा रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। ये विक्स हमें बता रही है कि इस जगह पे रिजेक्शन आई है। ठीक है। प्रीवियस लो का गैप होना लाजमी है। हर चीज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक का, बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक का पहला रूल है कि प्राइस प्रीवियस लो को ग्रैब करे, प्रीवियस लो के नीचे विक्स जाए, उसके बाद प्राइस जो है विक्स छोड़ने के बाद प्राइस ऊपर जाए और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, इसको चलो थोड़ा आगे जाके हम स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम पीडी एरेज को स्टडी कर रहे हैं। ये रिवर्सल टेक्निक है, इसको चल के आगे स्टडी करेंगे। क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट? सिंपली मैं आपको बताऊं तो ये होता है प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर दे। यहाँ पर जैसा कि कहें कि ये स्विंग आई है तो प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ब्रेक कर दे, तो ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। इसको सिंपली MSS बोला जाता है। ठीक है। क्या मैंने बोला कि प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को जाके ग्रैब करे, उसके बाद ऊपर जाए, यहाँ पे विक्स छोड़े, लंबी लंबी रिजेक्शन शो करे, उसके बाद जाके प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करे, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें दिखाए। अब वीक यहाँ पे एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। ठीक है। आपने मार्क करना है जो लॉन्गेस्ट वीक है, जो सबसे नीचे है, उसको रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करना है। स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद प्राइस ऊपर जाती है और जब नीचे आएगी, अब हमने ट्रेड कब लेनी है इसमें, जब नीचे प्राइस आती है सबसे आपने लोवेस्ट ओपन और क्लोज कैंडल मार्क करनी है, जो सबसे नीचे ओपन हुई हो या क्लोज हुई, यानी कि जिसकी बॉडी सबसे नीचे हो। लोवेस्ट ओपन और क्लोज्ड कैंडल जो है वो आपने मार्क करनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली जो कैंडल है ये सबसे लोवेस्ट ओपन भी हुई है, और यानी कि ये ओपन है, सबसे लोवेस्ट ओपन है, इससे बाकी कैंडल्स की बॉडी जो है ना इससे ऊपर है। तो इसके नीचे जैसे ही प्राइस आएगी आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? ये जो आपकी रिजेक्शन ब्लॉक की वीक है, सबसे लॉन्गेस्ट वीक है, सबसे लंबी नीचे वाली वीक है, इसके लो के 10 पिप नीचे आप स्टॉप लॉस सकें और यहाँ से आप बाय देखेंगे। ठीक है। ये आपका सबसे लास्ट पीडीआई होता है, क्योंकि इस रिजेक्शन ब्लॉक के बाद नीचे कोई, इस वीक के बाद नीचे कोई कैंडल नहीं होती। अगर इस वीक के नीचे क्लोजिंग आ गई तो स्ट्रक्चर अगेन रिवर्स हो सकता है। ये लास्ट पीडीआई होता है, लास्ट सपोर्ट होती है आपकी। ठीक है। ये हमारा बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, यानी कि सेल का रिजेक्शन ब्लॉक, जहां से प्राइस सेल में कन्वर्ट हुई, सेल में गई, और उसके बाद उस एरिया में अगर प्राइस आती है तो हम वहां पे सेलिंग देखेंगे। इसमें होता क्या है कि प्राइस इस तरह से बाय में होती है और हायर हाइज बनाती है। ठीक है। ये हाई हो गया, ये हायर हाई हो गया। अब जब रिजेक्शन ब्लॉक का फर्स्ट रूल है कि बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक का प्राइस जो है प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे, प्रीवियस हाई की को ग्रैब करे। यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा इस हाई के आसपास, उनका स्टॉप लॉस इस हाई से ऊपर होगा। तो प्राइस को इस हाई से ऊपर जाना है, इसको ग्रैब करना है, प्रीवियस जो सेलर्स हैं उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करना है।
उसके बाद प्राइस डाउन साइड आए और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे। सेल के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का सिंपली मतलब ये होता है कि प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक स्विंग लो यहाँ पे बना, एक यहाँ पे बना, अब इसके नीचे क्योंकि क्लोजिंग आ चुकी है तो इसको हम सेल का MSS मार्क कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, प्राइस क्या करे, अपने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे, उसके बाद नीचे आके प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दे, स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे टुवर्ड सेल साइड, तो ये आपका बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक बनेगा। अब अपने रिजेक्शन ब्लॉक की जो एरिया है कौन सा मार्क करना है, लॉन्गेस्ट विक जो होगी, एक विक हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, कौन सी विक को हमने एज ए रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करना है, ये वाली जो विक है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे हाईएस्ट है। बेरिश के केस में आपने हाईएस्ट विक मार्क करनी है, बुलिश के केस में आपने लोवेस्ट विक मार्क करनी है। ठीक है, इस विक को अब हम मार्क कर लेंगे एज ए बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, BR लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें ट्रेड कब लेनी है, ट्रेड आपने लेने के लिए आपने देखना है सबसे हाईएस्ट ओपन और क्लोज्ड कैंडल कौन सी है, यानी कि जिस कैंडल की बॉडी सबसे हाईएस्ट है। हमारे पास यहाँ पे ये कैंडल है, इसकी बॉडी सबसे हाईएस्ट है, हम इसको मार्क कर लेंगे। जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, इस हाईएस्ट ओपन और क्लोज्ड कैंडलस्टिक की बॉडी से ऊपर जाते हैं तो हम यहाँ पे सेल एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये जो लॉन्गेस्ट वीक थी हमारी रिजेक्शन ब्लॉक की, इससे 10 पिप ऊपर आप यहाँ पे SL दे दें और फिर यहाँ से आप अपनी ट्रेड को रनिंग छोड़ सकते हैं। इस जो रिजेक्शन ब्लॉक है इसका रिस्क रिवार्ड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये आपका लॉस पीरियड है, यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड बनती है तो उसका SL भी छोटा रहता है, और यहाँ से अगर ये चलती है तो आपको अच्छा रिवार्ड दे जाती है। होप सो मेरा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। बहुत से दोस्तों का एक सवाल होता है कि इसके साथ साथ हमें चार्ट भी दिखाएं। देखें, चार्ट्स जैसे ही हमारी ये PD एरेज की लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं चार्ट की एक वीडियो 10-15 मिनट की अपलोड करूंगा, उसमें हर PD एरे को साथ साथ आइडेंटिफाई करेंगे और उसका हम वर्किंग भी देखेंगे क्या उसने काम किया कि नहीं। ठीक है जी।